डैन डैन सीजन फर्स्ट एपिसोड 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम देखते हैं जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो उन्हें बताती है कि उसने वहाँ पर ओकरन के दोनों बॉल्स को घुमा दिए हैं। और साथ ही टर्बो ग्रैनी ये भी बताती है कि उन दोनों बॉल्स पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का कवर चढ़ा हुआ है और वो दिखने में एकदम गोल्डन बॉल की तरह है और उसे देखते ही तुम पहचान लोगे। जिसके बाद ओकरन और मोमो रात में ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जहाँ पर फिर जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो कहने लगती है हो सकता है कि उन्हें किसी ने उठा लिया हो, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा लाइफ फोर्स है जो कि कई सारे स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसे सुनकर फिर मोमो कहने लगते हैं कि और अगर फिर किसी ने उन बॉल को उठा लिया होगा तो फिर वो तो हमें कभी भी नहीं मिलेगी। जहाँ पर उस पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसके बाद फिर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो टर्बो ग्रैनी में किक करने लगते हैं। जिसके बाद फिर मोमो कहने लगती है कि उन्हें अभी घर जाना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए उसके बारे में। जिसके बाद वो तीनों फिर घर आ जाते हैं और वहाँ पर जो सिको रहते हैं वो उनसे कहने लगती है कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स की हेल्प से पता करेगी उन बॉल्स के बारे में। और साथ ही जो ग्रैनी रहती है वो वहाँ पर होकर उनसे ये भी कहते हैं कि उसके पास अब टर्बो ग्रैनी की पावर है तो उसे थोड़ा संभल के रहना होगा। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं फिर जो ओकरन रहता है वो स्कूल आता है जहाँ पर जो उसके क्लासमेट्स रहते हैं वो वहाँ पर मोमो के बारे में ओकरन से पूछने लगते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि अगर वो मोमो का फ्रेंड है तो क्या उनकी बात भी वो मोमो से करवा सकता है। और साथ ही वो ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि मोमो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। और फिर इस बात को वहाँ पर जो ओकरन रहता है वो भी रियलाइज़ करता है कि हाँ मोमो काफ़ी ब्यूटीफुल तो है, पर फिर साथ ही वो याद रखता है कि वो उसके फ्रेंड है, उसके बारे में उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो कहने लगते हैं कि जो मोमो है वो अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ सबके साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं कि उसके साथ भी उसने नाइट स्पेंड करी है। जहाँ पर फिर जो ओकरन रहता है वो इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो अपने टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साथ ही उस लड़के को वार्निंग देने लगता है और कहने लगता है कि मोमो ऐसी लड़की नहीं है, उसके बारे में ऐसे अफवाह फैलाना बंद करो। जहाँ पर फिर वो लड़के कहते हैं कि हाँ ठीक है हम समझ गए। जिसके बाद फिर जो ओकरन रहता है वो दोबारा नॉर्मल होकर अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर जो ओकरन रहता है वो देखता है कि उसके बैग में टर्बो ग्रैनी होती है। जिसे देखने के बाद फिर जो ओकरन रहता है वो अपने बैग को उठाता है और फिर वहाँ से भागता है और ऐसे प्लेस पर जाता है जहाँ पर कोई ना हो। जहाँ पर फिर वो टर्बो ग्रैनी से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी उससे बताती है कि सीगो ने उससे कहा था कि वो अब कहीं भी जा सकती है तो वो सिर्फ ट्राई कर रही थी। साथ ही टर्बो ग्रैनी वहाँ पर ओकरन को बहलाने की कोशिश करती है और साथ ही कहती है कि ये पावर्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मुझे तुम्हारी बॉडी में जाने दो, मैं ये सारी पावर्स ले लूंगी। पर ओकरन उसके बहकाए में नहीं आता है और साथ ही ओकरन ये भी कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पावर्स चाहिए तो पहले मेरी बॉल वापस करो। जिसके बाद वहाँ पर हम मोमो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है और जो ओकरन रहता है वो वहाँ पर थोड़ा शेम फील करने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद मोमो भी उसके पीछे भागने लगती है और जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो पूरा स्कूल को फिर घूमने लगती है वहाँ से निकलकर। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि फिर क्लास में जाकर बैठ जाती है अपने। और जिसके बाद फिर जो मोमो रहते हैं वो क्लास में होते हैं अपनी और सोच रही होती है कि जो ओकरन है वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। जहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स रहते हैं वो बताती है कि जो ओकरन है उसने अपने कुछ क्लासमेट्स को पीटा था और उन्हें साथ ही वार्निंग भी दी थी क्योंकि वो मोमो के बारे में कुछ रूमर्स फैला रहे थे और इसी वजह से ओकरन ऐसा बिहेव भी कर रहा है। और साथ ही वो मोमो को ये भी बताती है कि मोमो के बारे में कोई गलत रूमर्स फैला रहा है पूरे स्कूल में, पर ये कौन अभी तक पता नहीं चला है। और फिर दूसरी तरफ हम उसी गर्ल को देखते जो कि आयरा होती है जो कि खुद को स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल समझती है और जब वो हॉल में चलती है तो सभी की नज़र उसी के ऊपर होती है और सभी को वो अच्छे तरीके से ग्रीट भी करती है ताकि सब उसे एलिगेंट समझे। पर साथ ही जब मोमो ने उसके ऊपर वो बर्तन गिराया था तो उसकी वजह से आयरा की इमेज थोड़ी खराब हो गई थी। पर जो आयरा थी उसने उस दिन वहाँ पर मोमो के वो साइकिक हैंड्स देख लिए थे जिससे वहाँ पर आयरा समझने लगी कि वो कोई एक डीमन है और उसने ये सारे रूमर्स मोमो के बारे में फैलाए हैं उस पूरे स्कूल में। और जिसके बाद फिर जो आयरा रहती है वो अपनी पॉकेट में से एक गोल्डन बॉल को निकालती है जो कि आसमान से उसके पास आई थी और उसे लगने लगा था कि गॉड ने उसे चुना है किसी काम के लिए। और साथ ही वो सोचने लगती है कि शैतानी डीमंस को ख़त्म कर इस दुनिया को बचाने का काम अब उसी का है। और ये सारी चीज़ वो मोमो के लिए सोच रही होती है कि वो भी एक डीमन है। और जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो गोल्डन बॉल आयरा को मिली थी वो एक ट्रेन के नीचे से जा रही होती है जहाँ पर वो बॉल उसके ऊपर आकर गिरी थी और वहाँ पर वो देखती है उस ट्रेन के ऊपर कुछ लाइटिंग सी। और वो सीन जब का होता है जब मोमो और ओकरन वहाँ पर टर्बो ग्रैनी से लड़ रहे थे, तभी ओकरन की वो बॉल वहाँ पर आयरा के पास आकर गिरी थी। और जिसके बाद हम देखते हैं आयरा ने अपने फ्रेंड से कुछ सामान मंगाया होता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आकर उसे वो सामान देती है जो कि उसने मंगाया होता है। उसने एक क्रॉसबो और बाइबल मंगाई होती है जहाँ पर वो कहने लगती है कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल है इसलिए उसे ही चुना गया है इस काम के लिए। और जिसके बाद फिर वो वहाँ पर एक क्रॉसबो को निकालती है और खिड़की के बाहर वहाँ पर वो एक वुमेन को देखती है जिसे देखकर कहने लगती है कि जरूर मोमो ने इसे उसके ऊपर जासूसी करने के लिए छोड़ा है। और वो वहाँ पर छुपने लगती है जहाँ पर जो उसकी फ्रेंड्स होती है उन दोनों को वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। और इसके बाद वहाँ पर फिर कुछ बॉयज़ आते हैं जो कहने लगते हैं
कि वो नीचे क्यों बैठी है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि उसे गर्मी लग रही थी इसलिए वो नीचे बैठ गई। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो देख रही होती है। उसके अगले सीन में हम फिर ओकरन और मोमो को देखते हैं जो कि टेरेस पे होते हैं स्कूल के, जहाँ पर ओकरन जो रहता है वो अभी भी मोमो से नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है। फिर वो ये कहने लगता है कि वो सिर्फ टर्बो ग्रैनी पे नज़र रखे हुए है, जहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि मैं भाग भी गई तो तुम क्या ही कर लोगे मेरा। जहाँ पर फिर मोमो और टर्बो ग्रैनी की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर वहाँ पर टर्बो ग्रैनी ये कहने लगती है कि वो इस पूरे स्कूल में उन्हीं बॉल्स को ढूंढ रही थी, जहाँ पर मोमो कहने लगती है कि क्या वो किसी इंसान के पास है। जहाँ पर ओकरन भी सोच रहा होता है कि हाँ, उसे भी लगा था कि वो बॉल दिखने में गोल्डन बॉल की तरह है, तो हो सकता है किसी इंसान ने उन्हें उठा लिया हो गोल्डन बॉल समझ के। जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हाँ, उसने एक ऐसी अजीब सी लड़की है इस स्कूल में देखी है। फिर टर्बो ग्रैनी ये कहते हैं कि जब स्कूल खत्म होगा वो उस लड़की से उसे मिला देगी। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो आयरा रहते हैं वो वहाँ पर ओकरन और मोमो के सामने आ जाती है। और फिर वो मोमो से कहने लगती है कि वो अकेले में उससे मिलना चाहती है, जहाँ पर पहले मोमो मना करती है पर फिर बाद में मोमो सोचती है कि वो उसके साथ आगे लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहती। जिसके बाद फिर वो उसकी बताई गई लोकेशन पर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो आयरा की फ्रेंड्स रहते हैं वो मोमो को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसे बांध लेते हैं। फिर जो आयरा रहती है वो मोमो के ऊपर बैठकर एक्सोरिज्म स्टार्ट कर देती है उस होली बुक और अपने क्रॉस की हेल्प से। और साथ ही आयरा ये भी कहने लगती है कि अपनी दुनिया में लौट जाओ डीमन। जिसे सुनकर वहाँ पर मोमो का दिमाग खराब हो रहा होता है और अपनी साइकिक पावर से उसकी दोनों फ्रेंड्स को एक तरफ फेंक देती है। और वहाँ पर फिर आयरा सोचने लगती है कि इन क्रॉसबो और होली बुक से काम नहीं चल रहा है। फिर वो अपनी उस गोल्डन बॉल को निकालती है, जिसे देखकर मोमो वहाँ पर समझ जाती है कि ये ओकरन की बॉल है। जिसके बाद फिर ओकरन भी वहाँ पर मोमो को ढूंढता हुआ आ जाता है। और फिर वहाँ पर जो मोमो रहती है वो कहने लगती है कि यही वो भूतिया औरत है जिसके बारे में टर्बो ग्रैनी कह रही थी और इसके पास तुम्हारी बॉल है। जहाँ पर ओकरन कहने लगता है कि ये भूतिया औरत नहीं है बल्कि इसके ऊपर उस भूतिया औरत का अटैक होने वाला है। फिर वहाँ पर उसी भूतिया औरत को देखते हैं जो कि आयरा को वहाँ पर उठा लेती है और वो उससे बोलने लगती है कि वो उसकी मदर है। और जो ओकरन रहता है वो भी अपनी टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर वो इतनी फास्ट होती है कि ओकरन भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं जो ओकरन रहता है वो वहाँ पर फिर आयरा को बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे डॉज कर देती है क्योंकि उसकी एक्रोबैटिक स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। और फिर वो वहाँ पर ओकरन को उठाकर खा रही होती है, पर जो मोमो रहती है वो अपनी साइकिक पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर फिर वो वहाँ पर मोमो को एक तरफ फेंक देती है और ओकरन को वहाँ पर निकल जाती है। जिसके बाद फिर वही औरत वहाँ पर आयरा से कह रही होती है कि वो उसकी मदर है। और फिर जो वो औरत रहती है वो वहाँ पर आयरा से कह रही होती है कि 10 साल तक उसने इंतज़ार किया है और वो अब उसको मिल चुकी है। जहाँ पर वो बताते हैं कि 10 साल पहले जब आयरा छोटी थी तो उसने वहाँ पर उससे मदर बोल दिया था और ये सुनकर उसे अच्छा लगा था, पर आयरा को वहाँ पर बिल्कुल याद नहीं था कि उसने ये सब कब किया। जिसके बाद आयरा वहाँ पर मोमो से कहने लगती है कि हमें मिलकर इसे हराना होगा। और जिसके बाद फिर जो टर्बो ग्रैनी रहते हैं वो मलबे से बाहर आती है और वहाँ पर वो मोमो को बताती है कि एक्रोबैटिक सिल्की नाम की भूत है जो कि रेड ड्रेस पहनती है। जहाँ पर जो सिल्की रहते हैं वो आयरा को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, तो उसका दिल टूट जाता है और वो आयरा को वहाँ पर निकल जाती है। और फिर इस चीज़ के लिए भी वो मोमो को कहने लगती है कि उसने आयरा को बिगाड़ दिया है और फिर वो यही कहकर मोमो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद मोमो वहाँ पर टर्बो ग्रैनी से हेल्प मांगती है, पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसके पास तो पावर्स ही नहीं है, वो कैसे उसकी हेल्प करेगी। और जिसके बाद फिर वो मोमो को भी अपने बालों से पकड़ लेती है और उसे इधर उधर फेंकने लगती है। फिर एट द एंड वो उसे भी निकल जाती है, जहाँ पर फिर जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो सिल्की से कहने लगती है कि उन तीनों को बाहर निकल दो वरना अच्छा नहीं होगा। पर वहाँ पर हम देखते हैं जो सिल्की थी उसने जल्दी जल्दी में अपने ही बालों को भी निकल लिया था, जिसमें जो मोमो रहती है वो अंदर से आग लगा देती है। और वहाँ पर फिर जो सिल्की रहते हैं वो मजबूर हो जाती है उन तीनों को बाहर उगलने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं जो आयरा थी वो बेहोश हो जाती है, पर वहाँ पर ओकरन और मोमो बिल्कुल ठीक होते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्की के साथ ऐसा हुआ क्योंकि कैट्स को बैड लक माना जाता है और टर्बो कैट्स की डोल में वहाँ पर थी, इसलिए शायद सिल्की के साथ ऐसा हुआ। पर वहाँ पर जो ओकरन और मोमो रहते हैं वो फाइट बैक करने के लिए तैयार होते हैं और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।